हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे आपके लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि बैंक की तरफ से यानी आईडीबीआई बैंक की तरफ से आपके जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए उसके लिए वैकेंसी निकली है। यदि आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डिग्री है, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल दिया रहेगा, वहां से जाके इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे, इसको पढ़ते पढ़ते ही आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सभी डाउट्स को मैं भी यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी यदि कुछ बाकी रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी के लिए, तो ये आपके निकल के आ रही है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है 24/5 से स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 7/6 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको 14 से 15 दिन का समय दिया गया है। लास्ट डेट पेमेंट का भी आपका 7/6 ही रखा गया है। एग्जामिनेशन आपका 2/7 को हो जाने वाला है, देख लीजिए। यानी अभी से बात करें तो लगभग 1.5 महीना के बाद आपका एग्जामिनेशन भी आपका हो जाने वाला है। 1.5 महीना क्या, 1 महीना से भी कम समय, 1 महीना से कुछ 10-20 दिन आप लोग मान के चलते हैं। 10 दिन के आसपास आपके पास समय है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके, यदि आपकी तैयारी है तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको मिल जाने वाला है। चलिए, एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से 1,000 रुपया लगने वाला है। वहीं एससी एसटी को 200 रुपए लगेंगे। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर जो यूपीआई है उसके थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। चलिए, यदि बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एज क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज आपका 20 वर्ष और मैक्सिमम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो वो भी इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें इस नोटिफिकेशन में एक यहाँ पे कैच है, उसको भी आपको समझना होगा, जिसको हम लोग लास्ट में आपके जो डाउट है उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि यहाँ सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1036 पोस्ट है, जिसमें से एससी की 160 पोस्ट है, एसटी की 67 पोस्ट है, ओबीसी की 255 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 103 और वहीं यदि बात करते हैं युवा की तो 551 पोस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए, एग्जामिनेशन आपको देख लीजिए, बता दिया गया है 2 जुलाई को होगा, वो भी उस दिन संडे होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। मिनिमम, और यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा का कोर्स विल नॉट बी कंसिडर एज द क्वाली, यदि डिप्लोमा करके आप लोग सोच रहे हैं अप्लाई अप्लाई करने के लिए तो नहीं होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ इसी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी रुकिएगा। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। सबसे पहले आपका ओटी होगा यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। बस ये 3 स्टेप है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो मेरिट लिस्ट है वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे बनने वाला है, जिसमें से आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 मार्क्स के लिए। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। मैथ्स के 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के लिए। और उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करते हैं जनरल, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, अवेयरनेस और कंप्यूटर आईटी के लिए भी 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 60 नंबर के लिए। 2 घंटे का आपका यहाँ एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी इंग्लिश और मैथ्स आपका 40-40 नंबर का। वहीं रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जिसमें आपको बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश में रहने वाला है, लेकिन इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाला है। आपको एक बात याद रखना होगा, इन चारों का अलग से भी कट ऑफ बनेगा। ऑल ओवर कट ऑफ को तो आपको क्रॉस करना ही है, साथ ही साथ में आपका सेक्शनल कट ऑफ होने वाला है, उसको भी यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई द ईच ऑफ द 4 टेस्ट बाय सिक्योरिंग द कट ऑफ मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक। याद रखिएगा, इन चारों में भी सेक्शनल कट ऑफ बनेगा, उसको आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। सही करने पर 1 नंबर दिया जाएगा, गलती करने पर 0.25 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। याद रखिएगा 200 नंबर का यहाँ एग्जामिनेशन होने वाला है। गलती करने पर 1/4 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का याद रखिएगा। इसी के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका यहाँ मेडिकल होगा, उसके बाद आपका यहाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, नीचे का ये जो पॉइंट्स है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं।
ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा ही कर लिया कि यदि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसमें एक शब्द आप लोग यहाँ पे जरूर देख रहे होंगे, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी लिखा हुआ है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर यदि आप लोग देखिएगा तो ये भी लिखा है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? तो जी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन इसमें भी एक कैच है। आप लोग जब यहाँ पे देखिएगा तो पहले साल में आपको हर एक महीना 29,000 रुपए देखने को मिलेगा, दूसरे साल में 31,000, तीसरे साल में आपको 34,000 रुपए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इस पूरा पॉइंट को आप लोग एक बार अपने से पढ़िएगा, लेकिन मैं तो पढ़ के आपको समझा ही देते हैं वहां। द अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड 1 ईयर, एक साल के लिए हो सकता है, मे बी रिव्यूड द एक्सटेंशन, इसके बाद इसको बढ़ाया भी जा सकता है फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, यदि आपके satisfactory performance completion at the assignment the mandatory is certificate available of the vacancy at the relative point of the time at the any other criteria, आपको 2 साल के लिए भी यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद देखिए ऑन ए सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, जब आप 3 साल के पीरियड पे आ जाते हैं, कंप्लीट कर जाते हैं, द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सच अमाउंटेड सेल बी बिकम द एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट मैनेजर। तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए। ठीक है, इन द बैंक थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक, और बैंक के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा आपके अपॉइंट यहाँ पे ग्रेड ए के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस बात का याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट एज द ग्रेड 1 विल बी पर द प्रिविलेज पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड एबिलिटी ऑफ द वैकेंसी, यदि वैकेंसी वहां खाली रहेगा तो आपको यहाँ पे ग्रेड ए के लिए आपको यहाँ पे अपॉइंटेड भी किया जा सकता है। ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन यदि आप लोग 3 साल यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे परमानेंटली भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। जब आप यहाँ इन द एडिशन ऑफ द अबव द बैंक विल बी कंट्रीब्यूट द एनपीसी एंड न्यू पेंशन स्कीम है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव एज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ टाइम। ठीक है, और याद रखिएगा उसके बाद ही आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो सब आपको देखने को मिलने वाला है, नहीं तो उससे पहले आपको यहाँ 3 साल के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। यही था इसमें एक कैच था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के थ्रू या यदि आप 3 साल के लिए वहां रह जाते हैं तो आप लोग असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए वहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग में से कौन कौन यह फॉर्म फिलअप करने वाला है वो कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। जो भी डाउट होंगे वो कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर मुझे पूछिएगा, तो मैं उन सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ। यह वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है, और हाँ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि ये नोटिफिकेशन सीधे जाने वाला है टेलीग्राम चैनल पे, वहां उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाइए सीधे आप लोग चेकआउट कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो भी डाउट होंगे वो कमेंट करके आप लोग यहाँ पे इजिली पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। एक सेकेंड।